जो हम लोग कंसेप्ट, एक अच्छा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं शेयर्स का। देखो क्या होता है, जैसे कोई कंपनी होती है तो कंपनी को चाहिए पैसे, पैसे मतलब होता है कैपिटल। अब ये कैपिटल क्या होता है, कंपनी तो खुद एक सेपरेट आइडेंटिटी रखती है। तो इस कंपनी को पैसे कहाँ से मिलेंगे, तो इस कंपनी को पैसे तब मिलते हैं जब कुछ लोग कंपनी में कॉमन यूनिट्स बाय करते हैं। इन कॉमन यूनिट्स को कहा जाता है शेयर्स। लाइक अगर मैं बोलता हूँ कंपनी में एक शेयर है और इस शेयर को एक वैल्यू दे दी जाए, सपोज करो 100 रुपीज़, आप 1 रुपीज़ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी को भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो उसे शेयर बाय करना होगा। अगर एक शेयर 100 रुपये का है तो आप जितना शेयर बाय करोगे आप कंपनी में उतना इन्वेस्ट कर रहे हो। तो अब मैं अगर डिफाइन करूँ तो नेचर ऑफ शेयर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 जो है कंपनीज एक्ट का, वो ये कहता है कि शेयर मीन शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। व्हाट इज शेयर कैपिटल, शेयर सेल करके जो कैपिटल आया वो शेयर कैपिटल है। जैसे एक्स नाम के पर्सन ने 5 शेयर्स बाय करे, अब एक शेयर कितने का है, 100 रुपीज़ का है। इट मीन्स इन्होंने कंट्रीब्यूट करा है 500 रुपीज़, 5 शेयर इंटू 100 रुपये, ये बना शेयर कैपिटल। और इसमें आ जाता है स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या, शेयर को गुड्स की कैटेगरी में डाला जाता है और शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो जैसे कोई मूवेबल प्रॉपर्टी एग्रीगेट में होती है तो उसको स्टॉक बोलते हैं। शेयर बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं पोर्शन, पोर्शन मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब होता है ओनरशिप of the shareholder as the amount paid upon thereon bears to the total capital। जैसे टोटल कैपिटल मान लो 1 लाख का है और उसमें मेरा 5000 रुपीज़ इन्वेस्टेड मेरा है, तो गैस करो मेरी ओनरशिप परसेंटेज कितनी हुई, 5% हुई। 1 लाख रुपए में मेरा 5000 लगा है। अब यहाँ पर एक केस है बोर्ड एंड ट्रस्टीज़ का, तो पूरा केस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस ये जानो कि शेयर जो है केवल मनी को ही शो नहीं करता है, ये ओनरशिप को भी शो करता है। अगर आपके पास कंपनी में शेयर है तो कंपनी में आपकी फ्रैक्शनल ओनरशिप है। अब शेयर 2 तरह के होते हैं, एक होता है इक्विटी कैपिटल। इक्विटी वर्ड का मतलब होता है रिस्क प्लस रिवॉर्ड। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, डिफाइन शेयर कैपिटल, राइट द टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। आप बताओगे 2 तरह के कैपिटल होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब रिस्क प्लस रिवॉर्ड होता है। किसी भी बिजनेस में रिस्क और रिवॉर्ड ओनर का होता है। तो इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जिसको अगर आपने बाय किया तो आप कंपनी में ओनर बन जाओगे। तो अगर मान लो मैंने कंपनी में इक्विटी शेयर बाय किया तो मैं उस कंपनी में क्या बन जाऊंगा, ओनर। अब 100% तो ओनर नहीं बनूंगा क्योंकि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, मैं फ्रैक्शनल ओनर या पार्ट ओनर बनूंगा। इससे मुझे क्या होगा, वोट करने का राइट मिलेगा जिसे वोटिंग बोलते हैं, और सेकेंड सबको पे करने के बाद जो डिविडेंड बचेगा वो मुझे मिलेगा। तो अब ये इक्विटी शेयर 2 कैटेगरी के होते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म वोटिंग राइट, मतलब जितने भी लोग हैं उनको सिमिलर राइट्स मिलेंगे, मतलब 1 मैन 1 वोट और सेम रेट ऑफ डिविडेंड। और जिसके पास एक और कैटेगरी है जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट, ये सुपर वोटिंग राइट्स होते हैं। इसमें आपको एक्स्ट्रा राइट्स मिलते हैं, जैसे वोटिंग की एक्स्ट्रा पावर, डिविडेंड की एक्स्ट्रा राइट्स, ये मिलता है। तो ओनर है लेकिन उसमें भी 2 कैटेगरी है। हम जैसे आम लोगों को विथ वोटिंग राइट वाले मिलते हैं और स्पेशल लोग अपने पास विथ वोटिंग राइट मिलते हैं। अगर आपको कंपनी में ओनरशिप नहीं चाहिए लेकिन पैसा लगाना है तो आपके लिए है प्रेफरेंस शेयर। आप जब प्रेफरेंस शेयर खरीद रहे हो, अगेन आप इन्वेस्ट ही कर रहे हो बट यू आर नॉट अ ओनर, आप ओनर नहीं हो, मतलब आपके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होगा। शेयर के कुछ फीचर हैं, जैसे शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 44 साफ साफ बोलता है कि शेयर हो या डिबेंचर, डिबेंचर एक फॉर्म ऑफ लोन होता है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है जो बिल्कुल एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र होता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में अभी मेरे पास 100 शेयर्स हैं जिसकी वैल्यू अराउंड 3000 है। अब उत्तम मुझे अगर इसका 3200 रुपीज़ ऑफ़र करता है तो मैं फ्रीली ये शेयर्स उत्तम को सेल कर दूंगा, मतलब मेरे हैंड से ओनरशिप अब उत्तम के पास चली गई। वैसे ही अगर शेयर्स जो होते हैं आपको सर्टिफिकेट के फॉर्म में प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो उसमें नंबरिंग होती है जिसे बोलते हैं डिस्टिंक्टिव नंबर। जैसे 5 लोगों को शेयर मिले, ABCDE, ए को मिले 5000 शेयर, बी को मिले 2000 शेयर, सी को मिले 3000 शेयर, डी को मिले 4000 शेयर और ई को मिले 8000 शेयर।
तो इसमें डिस्टिंक्टिव नंबरिंग का बेसिकली मतलब होता है सर्टिफिकेट नंबर होता है। ए को सर्टिफिकेट मिलेगा 1 to 5000 का। फिर बी के पास कितने शेयर है 2000, तो इसे मिलेगा 5001 से लेकर 7000 तक, ऐसे क्यूमुलेशन होता जाएगा। देन फिर 3000 सी के पास है, तो इसे दिया जाएगा 7001 से लेकर नंबरिंग 10000 तक। फिर डी के पास 4000 है, तो 10001 से इसकी नंबरिंग हो जाएगी 14000। और अगर ई के पास 8000 है, तो ये हो जाएगा 14001 से लेकर 22000। ऐसे भी आप टोटल करेंगे तो पता लगेगा टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो रहे, 22000 हो रहे। ये डिस्टिंक्टिव नंबरिंग होती है। तो क्या होता है, jैसे शेयर फिजिकल फॉर्म में होता है तो उसकी नंबरिंग होती है। बट अगर कोई पर्सन शेयर डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड्स में रखा है, मतलब डीमैट फॉर्म में शेयर्स रखा है, तो इसमें ऐसी नंबरिंग नहीं होती है, क्योंकि शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। देन बारी आती है शेयर कैपिटल कैसा कैसा होता है। तो सेक्शन 43 बोलता है शेयर कैपिटल जो है दो तरह का है, इक्विटी है एंड प्रेफरेंस है। तो जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल बोलेंगे तो ये ओनरशिप प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको वोटिंग का राइट मिलता है। अब ये दो प्रकार के इक्विटी शेयर होते हैं, जैसे एक सिंपल वोटिंग राइट मिलेगा तो विथ वोटिंग राइट, और जिसमें एडिशनल राइट मिलेगा उसे विथ एडिशनल वोटिंग राइट बोलेंगे। जैसे टाटा मोटर ने 2008 में डिफरेंशियल वोटिंग राइट या सुपर पावर वाले शेयर लाए। तो अब इसमें क्या हुआ, जिस पर्सन के ऐसे डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर है उसको एक्स्ट्रा पावर मिल जाएगी, इसे शॉर्ट में DVR बोलते हैं। ठीक, तो आपके ऐसा अगर इक्विटी शेयर है तो दो तरह के, सिंपल वाले इक्विटी शेयर को विथ वोटिंग राइट बोलते हैं, और जिसमें एक्स्ट्रा आपको पावर मिलती है उसको डिफरेंशियल वोटिंग राइट बोला जाता है। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो है जो इक्विटी नहीं है, मतलब जिसमें आपके ओनरशिप राइट नहीं है। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बेसिकली उस शेयर कैपिटल को बोलते हैं जिसमें दो चीज़ों में आपको प्रेफरेंस मिलता है। एक तो डिविडेंड पेमेंट में, मतलब जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आपको फिक्स रेट से एक प्रॉफिट दिया जाएगा, मतलब फिक्स डिविडेंड। दूसरा, आपका जो कैपिटल लगाया है आपने, आपको ये पूरा पैसा रीपे हो जाएगा। जनरली एज पर लॉ ये टाइम होता है अप टू 20 ईयर्स। अप टू 20 ईयर्स आपका जो मनी है आपको रीपे हो जाता है। ठीक है, तो अब आप एकदम क्विकली रिकैप कर दीजिए। शेयर मतलब ऐसे स्मॉलर यूनिट्स है जिसे कंपनी में पैसा आता है। शेयर का मतलब होता है शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, और इसमें स्टॉक इंक्लूड होता है क्योंकि शेयर गुड्स की तरह है। शेयर बेसिकली आपकी ओनरशिप शो करती है कंपनी में। ठीक है, शेयर दो तरह के, इक्विटी और प्रेफरेंस, जिससे आप ओनर बनोगे इक्विटी शेयर कैपिटल। दो प्रकार के मिलेंगे, विथ राइट मतलब सिंपल राइट्स हैं, और डिफरेंशियल वोटिंग राइट मतलब ज़्यादा पावर। प्रेफरेंस शेयर वो है जिससे आप ओनर तो नहीं बनोगे पर आपको फिक्स डिविडेंड मिलेगा और कैपिटल भी रीपे होगा। ये शेयर के कुछ फीचर है यहाँ पे, जैसे शेयर मूवेबल प्रॉपर्टी और नंबरिंग होती है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आ जाएगा डिफाइन शेयर, राइट द काइंड्स ऑफ शेयर, और अगर थोड़ा भी टफ देना होगा तो आपको बोल देगा इक्विटी शेयर की कैटेगरी बताओ। आई होप ये तो आपको समझ आया है, क्लियर हो।